एक होता न है कि बिना निमंत्रण के हम नहीं जाते हैं। हाँ, मतलब निमंत्रण नहीं आया आपका? नहीं, जैसे हमेशा जुड़े रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं संतोष रेणु जो है आरजेडी के लिए कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं, लेकिन निमंत्रण नहीं है इनका। बातों बातों से निकल आया कि निमंत्रण नहीं है। आज बड़ी खुलासा बड़ा कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, तो वहां पे हम जैसे तिनको का क्या वैल्यू है, पाल यादव जी का क्या वैल्यू है, भाजपा में छिपा हुआ है। मंत्री पद मिल गया महाराज, करे क्या? मंत्री पद मिल गया तो यो मंच से धकेला धकेली हो रहा है, यही वैल्यू है। राम कृपाल जी तो अपन बेटा को सेट करने के लिए लगे हुए हैं। रोहिणी आचार्य दीदी के पास में बिना बुलाए जाऊंगा, शहाबुद्दीन जी के परिवार के पास में बिना बुलाए जाऊंगा, पप्पू यादव जी के पास में बिना बुलाए। चल रहा है कि पार्टी बदलने वाले हैं आप? कौन? आप बदलने वाले हैं? हम अभी कोई पार्टी ज्वाइन ही काम किए कि काहे नहीं? लगातार आरजेडी के मतलब कि सपोर्ट में बोलते रहते हैं, कह रहे हैं कि हम ज्वाइन कर। आरजेडी मेरी खानदानी पार्टी है, मेरे इमोशंस आरजेडी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अभी तक आरजेडी की सक्रियता, जो सक्रिय सदस्यता जो है वो अभी तक किन्हीं के द्वारा हमें नहीं दिलाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा समाज लगभग समाज आरजेडी की तरफ है, तो अपने समाज के साथ हम भी हैं। तो आरजेडी की तरफ है तो कोई स्टार प्रचारक में आपका नाम नहीं है हमारा? ये कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टार प्रचारक में नाम नहीं है। हो सकता है उस तरह का नहीं लगा होगा पार्टी को, तो नहीं नाम है। तो आरजेडी के मतलब सपोर्ट में फिर क्यों बोलते हैं हमेशा, आवाज उठाते हैं? ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे दिल की आवाज है, हमारी हृदय की ये पुकार है, आवाज है। नहीं, ये बगावत की मतलब कि एक तरीके से आ रहा है। मैं बता रहा हूँ जो पप्पू यादव के आप जाते हैं नॉमिनेशन में, आखिर क्या कारण था, क्या बात था? वो तो आरजेडी में नहीं है। जैसे पप्पू यादव जी हमारे व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में पप्पू यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हमारे ऊपर जानलेवा हमले हुए हों या हमारे ऊपर कोई भी सुख दुख का समय आया हो, तो उसमें पप्पू यादव जी हमको फोन करते थे। और उससे भी ज्यादा हम जिस बात से प्रभावित हुए कि पप्पू यादव एक वैसे नेता जो बिना किसी पद पे रहते हुए, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, किसी भी तरह का हो, गम हो, खुशी हो, कोई माहौल हो, वो जनता के साथ रहते हैं। चाहे वो पप्पू यादव होते, चाहे वो पप्पू खान होते, चाहे वो पप्पू राजपूत होते, पप्पू मिश्रा होते, पप्पू भूमिहार होते, पप्पू रविदास होते, पप्पू पासवान होते, कोई भी होते, तो जो नेता जनता के लिए इतना समर्पित है, फिर संतोष रेणु यादव उनके लिए समर्पित होगा। अच्छा, ये बताइए कितने वोट से जीत रहे या हार रहे पप्पू यादव पूर्णिया से? मिनिमम 3 लाख प्लस वोट से जीतना चाहिए, मिनिमम 3 लाख प्लस वोट से जीतना। पक्का मतलब जीत रहे हैं? ये तो जीत तो कंफर्म है, जीत में कोई डाउट नहीं है। हाँ, कितना वोट से जीत रहे हैं इस पे अगर हम बात करें तो मिनिमम 3 लाख प्लस वोट से पप्पू यादव चुनाव जीत रहे हैं। तो ये बगावत की बू तो आ रही है ना, ये फिर मैं ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि अब जब आरजेडी के मतलब सपोर्ट में हमेशा आप बोलते रहते हैं, कोई कुछ आरजेडी के तरफ से मतलब कि आरजेडी को कोई भी बोल देता है, वहां पर संतोष रेणु खड़े नजर आते हैं, बाकी लोग नहीं। नाम क्यों नहीं जुड़ा, क्या कारण? हमेशा आरजेडी के लिए काम करते रहते हैं, हमेशा मंच पे भी जाते रहते हैं, हमेशा देखते हैं, आवास में भी हमेशा नजर आते रहते हैं तेज प्रताप तेजस्वी के साथ। देखिए, नाम नहीं होना हमारे लिए उतनी बड़ी बात नहीं है। हम छोटे मोटे कार्यकर्ता अपने आप को मानते हैं, समाज का एक छोटा सा तिनका मानते हैं, और इसी रूप में हम खुश रहते हैं। हमको देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग भाई गरीबी में हम लोग जन्म लिए, आज जो भी कुछ है समाज के बदौलत है। हमको किसी पार्टी ने नहीं बनाया है, हम ठीक है। तो फिर ये गमछी क्यों लेके चलते हैं आरजेडी का? ये हमारी इमोशन है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी इस गमछी को बहुत संजो करके रखे हैं, बहुत संजो के रखे हैं। ये हमारे लिए लालू प्रसाद यादव जी की प्रतीक है, उनकी विचारधारा की प्रतीक है। ठीक है, लेके चलते हैं, लेकिन आपका वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ मतलब कुछ भी तो नाम चर्चा नहीं है आपका? नाम चर्चा देखिए, आरजेडी में इतने ही भरे पड़े लोग हैं, भरपूर लोग हैं, जहाँ पे लोगों की कमी होती है वहां नाम होगा। भाई हमारा से बड़ा बड़ा कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है,
तो वहां पे हम जैसे तिनकों का क्या वैल्यू है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहिए कि हम लोग समर्पित हैं, हम लोग खास करके जो समाज के जो लोग हमारे हैं, हमें अगर किसी ने बनाया है तो हमारे समाज के लोगों ने बनाया है, हमें किसी पार्टी या किसी नेता ने नहीं बनाया है। तो समाज के लोग जहां रहेंगे वहां संतोष रेणु रहेगा। समाज के लोग आग में रहेंगे तो संतोष रेणु आग में भी रहेगा। समाज के लोग तूफान में रहेंगे तो संतोष रेणु तूफान में रहेगा। समाज के लोग बाढ़ में रहेंगे तो संतोष रेणु बाढ़ में भी रहेगा। अच्छा, अभी किसके किसके प्रचार करने वाले हैं? अभी रोहिणी आचार्य जी लड़ रही हैं, मीसा भारती जी भी लड़ रहे हैं, सभी लोग किसके किसके प्रचार कर रहे हैं? जाएंगे हम रोहिणी आचार्य दी में जाएंगे। वैसी बेटी समाज के हर घर में हो, हर पिता के गोद में वो वैसी बेटी खेले जो माता पिता के लिए इतनी समर्पित हो। जाहिर सी बात है कि जो बेटी माता पिता के लिए इतनी समर्पित है, उस बेटी के अंदर एक दयालुता तो होगी ही। प्रचार में कहीं नजर नहीं आए, हमेशा वो रोड शो कर रही है, जनता से मिल रही है, लेकिन आपको नहीं देख रहे हैं कहीं। नहीं, रोहिणी दीदी के प्रचार में हम जाएंगे ही जाएंगे। कब जाएंगे? जाएंगे, जैसे अभी है थोड़ा सा कुछ निजी है, कुछ कारण है, इसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। नहीं तो रोहिणी दीदी के प्रचार में जाएंगे। बाकी जो है, जैसे बाकी देखिए, हम एक होता ना है कि बिना निमंत्रण के हम नहीं जाते हैं। हाँ, मतलब निमंत्रण नहीं आया आपका? नहीं, जैसे हमेशा जुड़े रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं संतोष रेणु जो है आरजेडी के लिए कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं, लेकिन निमंत्रण नहीं है। इनका बातों बातों से निकल आया कि निमंत्रण नहीं है। आज बड़ी खुलासा हमारे चैनल पे है। जैसे जो सच्चाई है वो है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पहले था निमंत्रण। हाँ। पहले निमंत्रण था, लेकिन जब से पप्पू यादव जी के प्रचार में हम गए, पप्पू यादव जी के नॉमिनेशन में गए, तो शायद कुछ लगा होगा कि हाँ संतोष रेणु क्यों चला गया ऐसा। तो ये हमारी दिल की पुकार थी। हम आपके पार्टी में थोड़े थे, आपने हमको पार्टी में सदस्यता थोड़े दिलाया था। हम यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, तो जाहिर सी बात है कि अपने समाज की हम बात करेंगे। हम डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाए गए थे, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा पद है उस पद का निर्वहन हम करेंगे ईमानदारी पूर्वक। हमको कोई भी लोग आरजेडी का सक्रिय सदस्य तो नहीं बनाए। अगर सक्रिय सदस्य बनाए हुए होते और तब जाते, तब आप कह सकते थे। तो यही सब बातें हैं। अगर उस तरह का होता तो जाहिर सी बात है, मतलब प्रचार नहीं करेंगे संतोष रेणु, मतलब साफ तौर से इनका कहना है। हाँ, वो बात नहीं। फिर पप्पू यादव के पास चले गए वहां से, तो फिर देखिए, ये बात नहीं है कि प्रचार नहीं करेंगे। बात ये बुलाएंगे तब ना, नहीं बुलाए तो वही चीज है। बिना निमंत्रण का संतोष रेणु सिर्फ और सिर्फ कहीं जाएगा तो वो रोहिणी आचार्य दीदी के पास जाएगा, बस। बिना बुलाए जाएंगे? हाँ, रोहिणी आचार्य दीदी के पास मैं बिना बुलाए जाऊंगा। रोहिणी आचार्य दीदी के पास मैं बिना बुलाए जाऊंगा। शहाबुद्दीन जी के परिवार के पास मैं बिना बुलाए जाऊंगा। पप्पू यादव जी के पास मैं बिना बुलाए जाऊंगा। पवन सिंह लड़ रहे हैं, अभी दिल्ली दूर है। क्यों? अगर भाजपा आपको टिकट देती है, पवन सिंह बुलाते तो नहीं जाए? सबसे पहले भाजपा कहिए से टिकट दे वाला बेचैन है, हमने नियन आदमी के। हम लोग भाजपा में जाए वाला आदमी है। क्या दिक्कत है? क्या राम कृपाल यादव जी का क्या वैल्यू है भाजपा में छिपा हुआ है? मंत्री पद मिल गया महाराज, करे क्या? मंत्री पद मिल गया तो यो मंच से धकेला धकेली हो रहा है, यही वैल्यू है। राम कृपाल जी तो अपन बेटा को सेट करने के लिए लगे हुए हैं। राम कृपाल जी तो अपन बेटा को सेट करने के लिए लगे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब आप भाजपा में नहीं जाएंगे, यही ना? ये सवाल ही नहीं उठता है। अगर टिकट भाजपा देती है तो कभी नहीं जाएंगे। तो कहिए से तैयार है, लेकिन नेता तो हमेशा कोई पार्टी नहीं रहती है, पलटी मारते रहते। हम आपको बता रहे, वो कहिए से तैयार है। हमारा नियन आरजेडी का छोटा सा कार्यकर्ता जो होता है ना, वो भाजपा के लिए बहुत बड़ा कार्यकर्ता बन जाता है।